जो पेरेंट्स होते हैं वो पड़ोसियों के बच्चे से, रिश्तेदारों के बच्चों से कंपेयर करते हैं, वो भी डिमोटिवेशन का भी कारण बनता है। आपने पूछा, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। तो ये मैं आपको भी का लाइव एग्जांपल बताती हूँ। रिजल्ट ठीक नहीं आया, उसने आत्महत्या भी कर ली, और बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर करते भी हैं हर साल। बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग भी कर लेते हैं, बोलते भी हैं इंग्लिश स्पीकिंग का सर ऐसा है कि आप एक बच्चे को ऊपर ले जाओ, उसके बाद जो बच्चे देखे जाएंगे जो होंगे तो 100% रिजल्ट देना। क्यों में ऐसा क्या है, 90 तो नीचे नहीं जानती, आगे जो भी बताते 100 में से 100 नंबर है। 100 में से 100। नाइन्टी तो नीचे नहीं जानती, आगे जो भी बताते रहे ताड़ियां। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी खड़े हम गांव हरिका के अंदर, और आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पहले भी रहता है और अभी भी रहा है। अभी 10th क्लास के बच्चे जो भी पास आउट हुए हैं और अच्छे नंबर आए हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और उनसे मिलवाएंगे। एक बार पहले प्रिंसिपल मैम से मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे मैम? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। मैम आप ये बताइए कि किस तरीके का रिजल्ट अपना 10th क्लास का रहा? सर 10th क्लास का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा। बच्चों की जितनी तारीफ की जाए, स्टाफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 110 बच्चे हमारे अपियर हुए थे, जिसमें से 72 बच्चों की मेरिट आई। यानी आप ये देखो कि लगभग 50% बच्चे हमारे मेरिट। ताली बजाओ इस बात के लिए, अपने लिए ताली बजाओ। वेरी गुड। और अगर हम टॉप 10 हरियाणा बोर्ड के जो टॉप 10 हैं, हाईएस्ट 498 हैं, तो हमारी 2 गुड़िया जो हैं वो पूजा और काजल, वो टॉप 10 में। हाँ, पूजा नहीं है। काजल कौन है? काजल आ जाओ, काजल के लिए तालियां बजाओ एक बार। हाँ जी काजल, तो ये बताइए कितने मार्क्स का आपके आए हैं और आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? मेरे 98% आए हैं। 98? यस। हाँ, तो क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? आगे मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ और अपना पूरा बेस्ट दूंगी आगे भी। डॉक्टर? यस। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, फ्री में टिक्के लगेंगे। और कौन कौन से बच्चे हैं? सर जितने भी खड़े हैं ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे सारे मेरिट के ही हैं। और आपको एक बात और बताऊंगी मैं कि हमारे मैथ्स में 25 बच्चों के 100 में से 100 नंबर है। 100 में से 100? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैथ में 100 में से 100 नंबर आए हैं। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, मेरे 100 में से 97 कम नंबर आए थे और मैं फेल हो गया था। अब एक साथी, क्या नाम है? अंकित। अंकित, ऐसा है। आपके कितने नंबर आए? 94%। 94% आए। मैथ में कितने नंबर? 100। वाह जी वाह। वहां से शुरुआत करते हैं, नाम बताओ। आर्यन। कितने नंबर आए? 85%। 85। हाँ। अजय 90%। विक्की 81%। आगे आ जाओ, आगे डरने की जरूरत नहीं है। 67%। 67%। नाम 67% है। नाम क्या है? कार्तिक। कार्तिक, अच्छा। आशिफ 95%। वेरी गुड। जसन 85%। साहिल 93%। मनीष 86%। मनीष 86%। समीर 92%। सिद्धांत 90%। अंकित 94%। अमन 95%। मोहित 83%। विशाल 90%। जो 95% वाले हैं वो तो हिंदी में बता रहे 95%, जिसके 83% वो इंग्लिश में बता रहे। विशाल 90%। नितिन 91%। वेरी गुड। पारस 85%। किंसु 82%। अरमान 86%। विशाल 17%। सुखविंदर 94%। महक 96%। सिया 97%। प्राची 94%। ये लड़कियों में बजाया करो उसके लिए, आज ही तो मौका है। हाँ, बताओ। अनीशा 93%। हाँ, आगे आओ, दो बच गया। श्रुति 83%। इधर आ जा बेटा, करंट को नहीं मरता है वो, बोल। श्रुति 83%। 83। शगुन 82%। 82। अंजलि 85%। आगे आजा, कैमरा लेके आगे आजा। तू पीछे ना रहो, ड्रेस में तो पीछे रहेगा, कैमरा पीछे ना रहो। अंजलि 85%। पूजा 82%। इधर इधर। हाँ। तन्नु सर 91%। 90? 91%। 90%, 91%।
शिक्षा 93%, अंजू 94%, प्रीति 96%, आयुषी 97%, 97। इस गुड़िया के स्वाति 18 मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों में 100 है। दोबारा बताओ एक बार। आयुषी इधर आ जाओ सर, ये आयुषी है गुड़िया, थर्ड पोजीशन है इसकी 486, और इसके मैथ्स, साइंस और इंग्लिश जो हमारे 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, तीनों में 100 है। 100 तीनों में 100 है। 100 तालियां, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन बतिया आओ। स्वाति 89%, निकिता 88%, तन्नू 82%, अंजू 83, गीतिका 94%, अंजू 83%, काजल 98%, मानसी 96%, श्वेता 90%, भावना 94%, वंदना 92%, प्रिया 96%, ये लड़कियों के 90 से नीचे नहीं जा रहे, और लड़कों 1-2 होगा बस, 2। बॉयज 90 ऊपर करना, 90 प्लस वाले। वाह जी वाह, ऐसी बात नहीं है, बॉयज भी बड़े हमारे मेहनती हैं हाँ, लड़के, हाँ, शकल से लड़के- दिखाई दे रहा है मेहनती लड़के हैं। मेहनती हैं, ऐसी बात वेरी गुड। अपने लिए एक बार 10वीं क्लास के लिए ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, क्या बात। और कैमरामैन बच गया है, कितने परसेंट है? 85%। 85। ये भी कम नहीं है। ये मतलब दूसरे स्कूल से न्यू स्टूडेंट्स है ना, ये 3-4 जो हैं। तो एक चीज यहाँ पे मैं विनय जरूर मेंशन करूंगी कि क्या होता है, नॉर्मली आप देखते होंगे कई बार स्कूल्स में एक बच्चे के टॉप आ गए, मान लो 490 है हमारे, जैसे हाईएस्ट है, कम नहीं है, बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन उसके बाद आप अगर रिजल्ट देखोगे ना तो वो डाउन चला जाता है बहुत। 3-4 बच्चों के बाद आप देखोगे तो नहीं आता। अब आपने बाय नेम बच्चों से पूछा, आप इनको पता भी नहीं था आप आने वाले हो, तो आपने मार्क्स सभी बच्चों के देखे। तो अचीवमेंट ये होती है ना कि ये टारगेट कि आप एक बच्चे को ऊपर ले जाओ, उसके बाद जो बच्चे देखी जाएंगे जो होंगे होंगे। तो 100% रिजल्ट देना, तो 110 में से 72 मेरिट देना, और आउट ऑफ आउट के 25 आउट ऑफ आउट आपको मैंने मैथ्स के बताए हैं, 4 आउट ऑफ आउट मैंने आपको इंग्लिश के बताए हैं, 3 आउट ऑफ आउट हमारे साइंस के हैं, 4 आउट ऑफ आउट हमारे कंप्यूटर के हैं, और 99 जो बच्चों के हैं वो तो गिनती नहीं है। मैथ में 99, इंग्लिश में 99, आप लैंग्वेज में 99 बच्चों के हैं, लगभग 10-12 बच्चों के, उनको भी आप लैंग्वेज में तो आप 100 ही मानोगे, क्यों एक नंबर तो कहीं भी कट जाता है। तो रिजल्ट होता है वो, ना कि आप एक टॉपर दे दें, पिछले वाले बच्चों का पता ही नहीं क्या है क्या। तो मैं इस बात से खुश हूँ कि इन सभी बच्चों ने मेहनत की, सभी पूरे, ये हमारी पूरी मेहनत का एक मतलब होती है ना, एकजुट मेहनत, उसका नतीजा होता है ये, ऐसे नहीं मेहनत है ये, उसके बाद ये रिजल्ट निकल के स्टाफ आता है। प्लस बच्चे, बिल्कुल, बच्चों की तो है ही, इनकी अचीवमेंट खुद की तो है ही है, वहां पे जाके ये क्या करते हैं वो बड़ा मायने रखता है। वहां जाके बच्चा क्या 3 घंटे में कैसा माइंड सेट होता है, क्या परफॉर्मेंस होती है, वो मायने रखता है। तो बच्चों को तो क्रेडिट देना बनता ही बनता है, और गाइडेंस टीचर्स की है, वो तो है ही है। तो वो सारों की एकजुट मेहनत का नतीजा आपके सामने खड़ा है, ना कि कहीं और लिखा हुआ है। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे इस स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं। अभी वंशिका बोला भी इंटरनेशनल में मेडल लेके आई है। अभी एक मैडम हमारे साथ है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिम्पी है सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। इंग्लिश डिपार्टमेंट पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश में कैसा रिजल्ट रहा आपका? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आउट ऑफ आउट दिया, और 10-12 बच्चे ऐसे थे जो 99 के ऊपर थे, यानी कि ऑलमोस्ट 16-17 हमारे पास आउट ऑफ आउट थे सर। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया बच्चों ने। तो अगर देखा जाए, जैसे इंग्लिश का पेपर भी इन्होंने पास किया, आउट ऑफ 100 आउट मतलब 100 to 100 भी मिले इनको, तो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग भी कर लेते हैं, बोलते भी हैं इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग का सर ऐसा है कि बच्चे जब एक होता है ना कि टारगेट दिया जाता है, जब हम उनको इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करने के लिए बोलते हैं, देन दे विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली, और वो कोशिश भी करते हैं उस चीज़ को अप्लाई करने की। तो ये तो रहेगा, क्योंकि हम एक रूरल एरिया में है, कि उस लेवल पर भी हम इनको लेकर जाएं, और हमारी कोशिश भी रहेगी, और हमारी मैडम भी बिल्कुल उसके ऊपर अप्लाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैडम तो शुरू से ही एजुकेशन पे काम कर रही हैं। तो मैं जैसे अभी बच्चों की मेरिट आई हैं, बहुत सारे बच्चों की मेरिट नहीं आई। अभी एक खबर भी आई थी भाई, हिसार में एक बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया, उसने आत्महत्या भी कर ली। और बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर करते भी हैं हर साल, सालाना 10th और 12th के अंदर भी रहता है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, और मेरिट की तैयारी कैसे कर सकते हैं बच्चे? देखो सर, मेन तो बच्चों की है रेगुलरिटी, कि रेगुलर स्कूल में आएंगे। जो बच्चा रेगुलर स्कूल में आता है ना, उसके लिए
10th क्लास क्या +2 क्या +1 क्या, उसके लिए 80% लेना कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात क्या होती है विनय, मैंने एक बात नोट की है, कई बार ना पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है बच्चे का, हर बच्चे का अपना दिमाग है। अब आप ये देखो सभी बच्चे 95 में हैं, अब आप यहाँ से देख जो बच्चे खड़े हैं ना, ये ऑलमोस्ट क्लास में इनकी परफॉर्मेंस इक्वल आती थी। आप 4-5 बच्चों को अगर आगे लेके आओगे तो अंकित है, साहिल है, अजय है, ये 6-7 बच्चे ऐसे हैं जिनके बराबर नंबर आते थे, लेकिन बोर्ड में अलग अलग आ गए। तो क्या उस टाइम पे कैसा माइंडसेट होता है, क्या एनवायरनमेंट हमारे एग्जामिनेशन हॉल का होता है, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को जज करने लग जाएंगे ना, कई बार 2 भाई बहन, एक के नंबर बहुत ज्यादा आ गए, तू उसके बराबर नहीं ले रहा, और बच्चों को भी मैं ये कहूंगी हमेशा पॉजिटिव रहें। 10th क्लास इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर लाइफ। अगर मान लो आगे जाएंगे तो ये 10th तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत टाइम पड़ा है बच्चों को, तो वो पॉजिटिव रहें। उस चीज से लेके फेलियर्स जो हैं ये हमें सिखाने के लिए आते हैं, तो वो उसको आगे ले। फेलियर का मतलब अगर मान लो 60% है, हमारे टाइम में तो बहुत हम उछल जाते थे, फर्स्ट डिवीजन आ गई, आजकल फर्स्ट डिवीजन तो शब्द गायब ही हो गया। तो ऐसा नहीं है कि 60% वाला बच्चा अगली बार नहीं ले सकता। ये मेरे साथ ही खड़ी है सुखविंदर, आज सुखविंदर उदास थी, मेरे नंबर कम है, कितने हैं सुखविंदर बताएंगे आप? 94%। तो ये रो रही थी, इसके पेरेंट्स का भी लिटरली बिल्कुल ये आपको सच्चाई, आपने पूछा, बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने। तो ये मैं आपको भी का लाइव एग्जांपल बताती हूँ। इसके दादाजी का मेरे पास फोन आ गया, हम बिजी थे थोड़ा सा देखने में रिजल्ट, क्योंकि साइट हैंग होती है। तो कहते हैं रो रही है मैडम, ये तो आपसे ही मानेगी, इसको एक बार कॉल करो। मैंने कहा सर मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, आई विल कॉल यू बैक इन 10 और 15 मिनट्स। इसको मैंने फोन किया, रो रही थी। मैंने कहा क्या बात, 94% नंबर को कम मान रहे हो क्या आप? मेरे जितने मैंने सोचा था मैडम उतने नहीं आए। फिर इसको मैंने कंसोल किया और समझाया। फिर अगले दिन जब ये आई ना, मिठाई का डिब्बा इसके हाथ में था, और इसकी खुद स्टेटमेंट ये आपको बताएगी क्या थी। बताओ एक बार सुखविंदर। 70 से 94 करना एक साल में अचीवमेंट है। तो इसने ये कहा, बहुत अच्छी मेहनत। हाँ, तो थोड़ी सी मैं चाहूंगी आपके माध्यम से, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा अगर बच्चा मायूस होता है उससे बात करें, क्योंकि बात करने मैंने कितनी देर बात की होगी इससे, उस टाइम मैं बिजी थी शायद ना 10 मिनट तो फोन पे बात की, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 1 मिनट पूरा भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये बच्चा समझ गया। अगले दिन ये बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ मेरे पास आई, और इसकी खुद की स्टेटमेंट थी, मैडम एक साल में मैं 70% से 94 पे 94 पे पहुंच गई हूँ, तो ये मेरी अचीवमेंट है। तो कहने का मतलब है कि पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बात करें बच्चों से। जैसे मोस्टली आपने भी देखा होगा, मोस्टली परिवार क्या चाहते हैं, फैमिली क्या चाहती है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी लड़की तुरंत तो वो कर ले, नीट की तैयारी कर ले, तुरंत डॉक्टर बन जाए। मतलब इतना प्रेशराइज करते हैं उसको, 18 घंटे उसको रीडिंग करनी पड़ती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, क्या पता उसका माइंड ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब इतना डिप्रेशन में हो जाता है, और वो लास्ट में सुसाइड भी करने को तैयार हो जाता है। वो माहौल बना दिया जाता है ऐसा। एक्सपेक्टेशंस जो हैं, मैं ये नहीं कहती एक्सपेक्टेशंस ना करें, बट उसके साथ साथ उसको गाइड भी करते रहें थ्रू आउट द ईयर। आप उसको रेगुलर स्कूल भेजें, उसको साथ साथ उसके साथ मिल के चलें, उनके साथ उसके दोस्त बन के रहें, और ये नौबत आई थिंक तब नहीं आएगी अगर ये ऐसा होता है। और हर बच्चा, मैं ये कहती हूँ, अब इन बच्चों को हम समझाते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, और आप ये देखोगे कि कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ गई हैं। आज कोई बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट, आपको किसने गाइड किया? आप खुद से ही आप अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तो कितने काम हो गए हैं जो बच्चे खुद से हैंडल, अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। किसी बच्चे में कोई कढ़ाई है, सिलाई है, उससे वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मैं 3 तो फिल्म लिख रखी है मैंने। एक फिल्म मेरी आने वाली है। एक्टिंग मैं करता हूँ, डांस में सिखाता हूँ, डांस में करता हूँ, कोरियोग्राफर में रहा हूँ, और अभी सोशल मीडिया में मैं काम कर रहा हूँ, और 2-3 वर्क साथ में मैं कर रहा हूँ। ये टीचर्स की गाइड है। हाँ, तो हर बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता। उसका इंटरेस्ट भी ना हो, क्या पता साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा। बट पेरेंट्स ने सिर्फ 1-2 ही कैटेगरी में बच्चों को बांट रखा है, इंजीनियर और डॉक्टर, उसके अलावा कुछ नहीं। आप एक बताइए मैम, जैसे टीचर जो पेरेंट्स होते हैं वो पड़ोसियों के बच्चे से, रिश्तेदारों के बच्चों से कंपेयर करते हैं, वो भी डिमोटिवेशन का भी कारण बनता है। बिल्कुल, कंपैरिजन इज डेंजरस।
टू द सोसाइटी, टू देयर माइंडसेट। मतलब आप उनको बिल्कुल, जब भी आपने ये कह दिया ना, हर बच्चा चिढ़ जाता है, सगा भाई बहन भी चिढ़ जाता है कि हर बार आप मेरे से उससे कंपेयर कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक मेरा दोस्त था, वो पीएचडी कर रहा था। उसके बाद आपको पता है कि स्कोप बहुत हो जाते हैं फिर पीएचडी के बाद। तो एक उसका मित्र था, उसने सिर्फ एमए कर रखी थी, वो है ना डी ग्रुप में लग गया। तो पीएचडी वालों को कोसने लगे घर वाले कि वो तो डी ग्रुप में चपड़ासी लग गया, अब तेरा क्या होगा। अब देखो पीएचडी से कैसे कंपेयर, नहीं कंपैरिजन तो वही मैंने बताया कि बहुत खतरनाक है। मैं खुद के ही, अगर मानो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है और बेटी है, तो मेरी बेटी जो है वो इस टाइम पे एमएससी कर रही है मॉलिक्यूलर मेडिसिन में और पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और मेरा बेटा जो है वो बी फार्मेसी कर रहा है। तो उनके नंबरों का अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं ना, तो आप हैरान हो जाओगे। मेरे बेटे के 73% मार्क्स आए थे +2 में, और मेरी बेटी हरियाणा में 5वें नंबर पे और डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी जींद की इस स्कूल से। तो मैंने कभी कंपेयर नहीं किया, और दोनों बढ़िया। मैं कहती हूँ शायद बेटा मेरा ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा बेटी से भी। तो ऐसा कंपैरिजन कभी भी मत करें, मैंने अपना एग्जांपल बता दिया, मैंने कभी। धन्यवाद आपका, एक बार मैम के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा मोटिवेट किया आपको। और आने वाले समय के अंदर आरएस स्कूल के बच्चे इसी तरीके से तरक्की करते रहेंगे, और 10th का जैसे आया है वैसे ही +2 का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन इनका रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद सभी का।